नवाज शरीफ की अम्मी का इंतकाल हो गया पाकिस्तान में, उसकी मां के मरने पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गया। हर 16 घंटे में किसान मर रहा है, मोदी नहीं जागा। मैं कहना चाहता हूं इस सरकार से कि शीश महल में रहने वाले कहां समझते दाने को, शासन सत्ता के दम पर तैयार खड़े दफनाने को। अन्न उपजाता था लिखाली तेरी भरता है, अन्न उपजाता था लिखाली तेरी भरता है, देश में किसानों को सम्मान मिलना चाहिए और जिसने भरा हो पेट सदा सारे भारत का, उस पे भी हमें अभिमान होना चाहिए। जरूरी नहीं कि इस आंदोलन में किसी का किसान होना ही जरूरी है, क्योंकि ये किसान पर ही मुसीबत नहीं है, ये मुसीबत पूरे हिंदुस्तान पर है, हर उस इंसान पर है जिसकी थाली में निवाला आता है। आज जिंदगी रोएगी अगर सरकार नहीं जागी, और घुट घुट मरते रोज देख रहे, हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। साहब कब तक लब खामोश रहे, आज चिता अपनी जलेगी अगर सरकार नहीं मानी। मैं तानाशाही मोदी और उनके चमचों को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान धरती को चीर कर, धरती का सीना चीर कर अपनी पसीने की महक से बाली को खिलाता है। उस दिन कैसा होगा जब हम आपको याद करेंगे और हमारी आंखों में आंसू होगा, हम ये कहेंगे, हे भगवान, हिंदुस्तान ने ऐसा नेता भी देखा था क्या। मैं सतना ज़िले से हूँ, मध्य प्रदेश के सतना ज़िले से हूँ। मैं वहाँ से यहाँ पर आंदोलन को प्रोटेस्ट करने आया हूँ और लगातार जो है ये बात जो कही जा रही है कि यहाँ पर जो है किसी प्रदेश के किसान नहीं हैं, तो मेरे सतना ज़िले से जो है और मध्य प्रदेश से सैकड़ों किसान यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं किसानों के लिए हमेशा दर्द लिखता हूँ, कविताएँ लिखता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ इस सरकार से कि शीश महल में रहने वाले कहाँ समझते दाने को, शासन सत्ता के दम पर तैयार खड़े दफनाने को, और जाने क्यों सिस्टम बन बैठा दुश्मन अन्न के दाता का, खाते थे जो अन्न हमारा दौड़े हमको खाने को, दौड़े हमको खाने को। मैं और कहना चाहता हूं कि लगाकर आग नफरत की चमन को यूं जला डाला, लिखा था ज्ञान गीता में उसे तुमने मिटा डाला। अयोध्या में विराजे राम जी भी सोचते होंगे वतन को क्या बनाना था, वतन को क्या बना डाला, वतन को क्या बना डाला। मैं इस चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि अन्न उपजाता था लिखाली तेरी भरता है, अन्न उपजाता था लिखाली तेरी भरता है, देश में किसानों को सम्मान मिलना चाहिए और जिसने भरा हो पेट सदा सारे भारत का, उस पे भी हमें अभिमान होना चाहिए, उस पे भी हमें अभिमान होना चाहिए। और मंडी में क्यों दाम नहीं मिलते अनाज के हैं, मंडी में क्यों दाम नहीं मिलते अनाज के हैं, सरकारी कोई इंतजाम होना चाहिए और उपज का सही दाम मिल जाए बात बने, मुंह पे ही नहीं जय किसान होना चाहिए, मुंह पे ही नहीं जय किसान होना चाहिए। कि डाल पर लाश आज लटकी है भारत की, जब जब एक किसान मरता है, जब जब एक किसान की शहादत होती है, तो मैं ये नहीं कहता कि किसान मरते हैं, मैं ये कहता हूँ कि पूरा भारत खत्म हो रहा है। एक एक किसान के खत्म होने के साथ साथ भारत खत्म होता है। कि डाल पर लाश आज लटकी है भारत की, देश की हर उन्नति को मेरा धिक्कार है और जीवन देने वाला रोज जीवन है हार रहा, देश को किसानों से क्यों जरा सा ना प्यार है। और जीवन देने वाला रोज जीवन है हार रहा, देश को किसानों से क्यों जरा सा ना प्यार है। हिंदुस्तान को कि मैं किसान नहीं हूँ, लेकिन किसानों का एहसान मेरे ऊपर है, उस एहसान को चुकाने के लिए आज मैं घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूँ। जरूरी नहीं कि इस आंदोलन में किसी का किसान होना ही जरूरी है, क्योंकि ये किसान पर ही मुसीबत नहीं है, ये मुसीबत पूरे हिंदुस्तान पर है, हर उस इंसान पर है जिसकी थाली में निवाला आता है। इस सरकार ने पहले ही GST के माध्यम से, लॉकडाउन के माध्यम से हमारी थाली खाली कर दी और रोजगार के नाम पर हमें पकौड़ा थमा दिया है। आज मैं लिख कर लाया हूँ, आप देख रहे हैं ये बात कि मैंने बहुत गंभीरता से लिखा है कि आज लगेगी जान की बाजी, आज लगेगी जान की बाजी अगर सरकार नहीं जागी, आज सड़क शमशान बनेगी अगर सरकार नहीं जागी। आज फैसला हो जाएगा हमें जीना है या मरना है, आज जिंदगी रोएगी अगर सरकार नहीं जागी। और घुट घुट मरते रोज देख रहे, हर 16 घंटे में एक किसान मर रहा है। साहब घुट घुट मरते रोज देख रहे,
कब तक लब खामोश रहे, आज चिता अपनी जलेगी अगर सरकार नहीं मानी। और हार गया किसान अगर तो खेतों पर कब्जा होगा, आज खेतों में चिंगारी होगी अगर सरकार नहीं जागी। और अन्नदाता है देव धरा के साथ तुम्हारे खड़ा हूँ मैं भी, आज सांसों से मिलेगी आज़ादी अगर सरकार नहीं जागी। और आखिरी बंद है कि देख रही है दुनिया हमको, देख रहा आवाम है, देख रही है दुनिया हमको, देख रहा आवाम है, आज का दिन इतिहास लिखेगा अगर सरकार नहीं जागी। और दुआ इबादत पूजा प्रार्थना आज किसान के नाम है, दुआ इबादत पूजा प्रार्थना आज किसान के नाम है। आज खुदा खुद रोएगा अगर सरकार नहीं जागी, आज खुदा खुद रोएगा अगर किसान नहीं, सरकार नहीं जागी। क्या लगता है सरकार जाएगी कि आज बातचीत चल? सरकार पर एतबार नहीं रहा साहब, सरकार पर एतबार नहीं रहा। जो सरकार ये कहकर आई थी कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, उस सरकार ने रोजगार को पकौड़ा कर दिया। जो सरकार इसे कह के GST लाई थी कि इससे खजाने भरेंगे, वो सरकार ने उसे जुमला कह दिया। जो सरकार नोटबंदी इसलिए लेकर आई थी कि मोदी जी ने कहा था अगर 50 दिन में सही ना हो तो किसी भी चौराहे पर मुझे फांसी दे देना। ना मोदी जी को आज तक चौराहा मिला, ना फांसी का फंदा। देश बदतर स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन मोदी जी को चिंता नहीं। नवाज शरीफ की अम्मी का इंतकाल हो गया पाकिस्तान में, उसकी मां के मरने पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू आ गया। हर 16 घंटे में किसान मर रहा है, मोदी नहीं जागा। आज भी वो मोर को दाने चुगा कर मस्त है, एक ट्वीट नहीं कर पा रहा है। पूरा का पूरा हिंदुस्तान गुजरातियों के हाथ में करने की ये साजिश है। ये मोदी और शाह, अडानी और अंबानी के पूरा हिंदुस्तान को गुजरात निगल ले जाएगा, ऐसा हम नहीं होने देंगे। आज साहब देख लीजिए, ये बारिश की बूंदे लाइव टीवी का मैं धन्यवाद देता हूं कि भीगते हुए कैमरे में भी भीगती हुई इस आवाज और इस दर्द की कराह को वो कैद करना चाहते। मैं तानाशाही मोदी और उनके चमचों को बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का किसान धरती को चीर कर, धरती का सीना चीर कर अपनी पसीने की महक से बाली को खिलाता है, हमारी थाली को सजाता है। न वो घुटने के बल बैठेगा, न वो झुकेगा, न हिंदुस्तान को बिकने देगा। और किसी भी रिलायंस इंडिया को हिंदुस्तान में दोबारा ईस्ट इंडिया नहीं बनने दिया जाएगा। ऐलान जंग है, ऐलान जंग है मोदी और उनके चमचों के खिलाफ, ये बीजेपी के कारस्तानी के खिलाफ ऐलान जंग है। और आज इसमें आज नहीं तो कल, देर सवेर ही सही, जीत हिंदुस्तान की होगी, हिंदुस्तान के किसान की होगी। क्या कह रहे थे आप? आपके पास मैं ये कह रहा था कि आज जो तानाशाही का हुक्मरान है, देश की सियासत कर रहा है, देश की गद्दी पर बैठा है, जिसे किसानों का न दर्द दिख रहा, न आंसू दिख रहा, न किसानों की मौत और शहादत दिख रही है, उसे सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का खजाना दिख रहा है। उसे न खेत दिख रहा है, न खलियान दिख रहा है। परेशान किसान का घर, चूल्हा, खलियान नहीं दिख रहा। ऐसे अंधे गूंगे बहरे सियासतदानों को आज यहाँ से एक ललकार है कि अगर अभी भी सुधर जाओ, ये पूरा हिंदुस्तान आपकी खैरात नहीं, आपसे डरने वाला नहीं है। हमने कतारों में खड़े होकर आपको वोट दी थी, हम ही सत्ता देते हैं, हम ही सियासत पर आपको बिठाते हैं। हमने ही आपको वो 56 इंच का सीना दिया था जिसमें खुदा ने 1 इंच का दिल भी नहीं लगाया। काश 1 इंच का दिल उस 56 इंच के सीने में होता तो किसानों के लिए धड़कता, रोता, नवाज की अम्मी के लिए आंसू नहीं बहाता। आज किसान हर 16 घंटे में अपनी जान दे रहा है साहब। आपने इतना मजबूर कर दिया किसान को, हर 16 घंटे में एक किसान जान दे रहा है। यह शहीद भगत सिंह का किसान है, यह शहीद भगत सिंह के गांव से आया हुआ किसान है, यह शहादत का किसान है। यह न डरा है, न डरेगा, न झुका है, न झुकेगा, न बिका है, न बिकेगा। इसे आप ठलुआ कहें, पाकिस्तानी कहें, खालिस्तानी कहें, कोई भी गाली दे दे, लेकिन आपके चमचों में इतनी हिम्मत नहीं है कि यहाँ आकर उनका सामना भी कर पाए। आज किसान जिंदाबाद कर रहा है, आज किसान इंकलाब कर रहा है, आज किसान ललकार के बैठा है। वो बादलों को भी चुनौती दे रहा है और ऐसी नकारा सरकार को भी, हुक्मरान को भी। न वो मौसम से डर रहा है, न सियासत से डर रहा है, न नफरत से डर रहा है, न गाली से डर रहा है। वो किसी से नहीं डर रहा है क्योंकि वो जीतने आया और जीत कर जाएगा। मैं तो इतनी सी बात पर समाप्त करूंगा इस बात को कि जब हम शहीद भगत सिंह को याद करते हैं, हम गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो जाती है। जब हम सुभाष बाबू को, चंद्रशेखर आजाद को, भीमराव अंबेडकर को याद करते हैं तो हम खुश होते हैं। उस दिन कैसा होगा जब हम आपको याद करेंगे और हमारी आंखों में आंसू होगा। हम ये कहेंगे, हे भगवान, हिंदुस्तान ने ऐसा नेता भी देखा था क्या?